मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य स्थापना दशक समारोह की समीक्षा करी है और डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर सचिवालय में हुई बैठक में मंत्रियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सीएम ने इस मौके पर अधिकारियों से संबंधित विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा करी है और सरकार ने इन 9 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए दशक समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। उत्सव के लिए एक योजना तैयार करी गई जो 2 जून से शुरू होंगी और 21 दिनों तक चलेगी। मंत्रियों महमूद अली, एराबेली दियाकर राव, मल्लारेड्डी, तलसानी श्रीनिवासन और निरंजन रेड्डी, कोपुला ईश्वर, इंद्रकरण रेड्डी, पुवाड़ा जय कुमार और गंगुला कमलाकर, श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौर ने भाग लिया है। एनटीआर का शताब्दी समारोह हैदराबाद के केतलापुर मैदान में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रबाबू, बालाकृष्ण, विभिन्न राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां शामिल हुई। इसी मौके पर कलाकारों ने एनटीआर के किरदारों से मनोरंजन किया और इसी के तहत शताब्दी समारोह को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे हैं। जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने खास इंतजाम किए हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस में हर कोई तेलंगाना के खिलाफ है। आंदोलन के दौरान आंध्र की चोर रहे केसीआर ने कहा है कि अब जरूरत के लिए उनकी तारीफ की जा रही है। भाजपा ने कभी आंध्र की आलोचना नहीं करी। पिछले दिनों कर्नाटक में बीजेपी को कितने वोट मिले थे। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भाजपा छोड़ने की अफवाहों पर खंडन किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पार्टी नहीं बदल रही है। दीमा ने व्यक्त किया कि राज्य के लोगों को भाजपा पर विश्वास है। आगामी चुनाव के भाजपा बीआरएस को हरा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा छोड़कर कोई भी किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बीआरएस नेताओं और रियल एस्टेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए 111 जियो को पर्दे पर उतारा है। आरोप है कि बीआरएस नेताओं और कारोबारियों ने पहले 111 जियो के भीतर की सारी जमीन अपने हाथ में ले ली और उसी के बाद ही जियो को ला रहे हैं। सीएम केसीआर को नहीं पता कि अगले चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, इसलिए उनका मकसद आने वाले सालों में मिले पैसों से तेलंगाना को बेचना लगता है। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस सरकार दूसरी बार सत्ता में आती है और 111 जियो के तहत हुए भूमि हस्तांतरण और लेन देन पर श्वेत पत्र जारी करती है तो सारे मुद्दे सामने आ जाएंगे। कालेश्वरम हैदराबाद के जुड़वा जलाशयों का विकल्प नहीं है, लेकिन केसीआर ये कहना चाहते हैं कि इन जलाशयों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। उन्होंने मांग करी कि राज्य सरकार को 111 जियो को फिर से जांच करनी चाहिए। वायस शर्मिला एक बार फिर सीएम केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तेलंगाना में किसानों की कब्रों पर शासन कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के किसानों को डुबोने की फिराक में लगे हुए हैं। तेलंगाना में विधायक का टिकट रईसों, जमींदारों और देशद्रोहियों को दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में किसान विधानसभा जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। केसीआर का तेलंगाना मॉडल का मतलब 9 साल में 9000 किसान आत्महत्या करना है। उन्होंने पूछा, किसानों को फसल बीमा क्यों नहीं दे रहे हैं? फसल खराब होने पर मुआवजा दिलाने का वादा करने वाले केसीआर अपने वादे से मुकर गए। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने सीएम केसीआर की आलोचना करी और उन्होंने ट्विटर पर शिक्षकों के तबादले को प्रमोशन पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री केसीआर जो विधानसभा गवाह के तौर पर दिए गए वादे को पूरा करेंगे। राज्य सरकार ने विरोध किया है कि शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति कब की जाएगी। वे टीईटी पास का इंतजार कर रहे थे और राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के प्रति उदासीन रहने पर रोष व्यक्त किया है। भाजपा के सरून नगर नगर सेवक अकुला शिवानी अंजन ने कहा कि कांग्रेस 2000 के नोट वापस लेना चाहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो भी करेंगे देश की भलाई के लिए करेंगे। यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल आम लोग भी कर रहे हैं। जरूरी में 2000 के नोट का इस्तेमाल कम हो गया है। शिवानी अंजन ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस अनावश्यक शोर मचा रही है। बीआरएस विधायक कलेरू वेंकटेश ने कहा है कि तेलंगाना में कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है जो देश में कहीं नहीं है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ने अंबरपेट क्षेत्र में 84 लाभार्थियों को चेक वितरित करे हैं। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं को बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के वंचित और गरीब समुदाय के लिए लागू किया गया है। कलेरू वेंकटेश ने कहा कि उन्होंने विधायक के रूप में अपने
4.5 साल के दौरान 4,300 लोगों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक बांटे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की वजह से तेलंगाना में इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने खुलासा किया है कि वह जल्द ही बीआरएस सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार का लॉन्ग जारी करेंगे और आरएसपी ने बीआरएस नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के डर से पूर्व आईएएस सोमेश कुमार को सीएम के कार्यालय में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की आलोचना करी है। केसीआर की घोषणा की वह बीसी जाति के कष्टकारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करना चुनावी हथकंडे का एक हिस्सा है और इस तरह बीसी को धोखा दिया जा रहा है। सैलून, धोबी घाट और कपड़े धोने की दुकान चलाने वाले नाई, ब्राह्मण और रजक जाति के पेशेवरों के लिए 250 यूनिट मुफ्त बिजली क्यों नहीं लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाई और ब्राह्मण और रजक पेशेवरों को बिजली के बकाये का भुगतान नहीं कर रही है और बीसी के कल्याण और विकास को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने मांग करी कि राज्य में बीसी निगम और संघों द्वारा बीसी को कितने ऋण दिए गए हैं, इस पर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। पूर्व सांसद वी हनुमंत राव 2 जून को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित राजीव गांधी यूथ ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता को सफल बनाना चाहते हैं। बाग अमरपेट का स्थल विवरण सामने आया है। एआईसीसी सचिव रोहित चौधरी ने हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन पैम्पलेट का विमोचन किया और 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हर ऑनलाइन परीक्षा बुलाई गई है और इसी परीक्षा को जीतने वालों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लैपटॉप और द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विजेताओं को महिलाओं के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा। वीएच ने खुलासा किया कि यह कार्यक्रम प्रियंका गांधी के आदेश पर आयोजित किया जा रहा है। बीसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया ने मांग करी है कि सीएम केसीआर द्वारा घोषित एक लाख रुपए का ऋण सिर्फ 4 जातियों के बजाय बीसी सूची में शामिल 129 जातियों को दिया जाए। उन्होंने बीसी भवन के मंच पर प्रदेश सरकार की आलोचना करी और उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने 9 साल के शासन के दौरान एक भी बीसी दिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब भी देना एक संतुष्टिदायक विकास है। सनतनगर निर्वाचन क्षेत्र रंगगोपालपेट डिवीजन स्थानीय पार्षद श्री सुचित्रा श्रीकांत ने नलागुट्टा क्षेत्र का दौरा किया है और बस्ती संपर्क अभियान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उन्होंने नलागुट्टा में स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछताछ करी है। पोत बिछाने के काम की देखरेख करने वाले नगर सेवक ने अधिकारियों को सलाह दी है कि काम तुरंत पूरा किया जाए। मीठे पानी की समस्या पर डी संतोष कुमार व मैनेजर सुरेश से चर्चा करी है। नगर सेवक ने कहा कि कॉलोनियों में जमा कचरे को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने जीपीआर ग्रुप एआर होम्स डेवलपर्स के भूमि पूजन में शिरकत करी और जीवीआर ग्रुप और आर होम्स डेवलपर्स के प्रमुख भास्कर राम गुप्ता ने मेडचल जिले के पोचारम नगर पालिका के तहत यनमपेट टाउन गांधीनगर में भूमि पूजन किया है। पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और 3 एकड़ में 30 गड्ढों में 100 करोड़ के बहुमंजिला निर्माण किया जा रहा है और एआर होम्स के डेवलपर हेड भास्कर राम गुप्ता ने खुलासा किया कि उनकी कंपनी का मकसद ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मुहैया कराना है। अवंती डिग्री पीजी कॉलेज की 31वीं वर्षगांठ समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया और वेंकटरमना उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष आईआईटी बसारा के प्रभारी प्रोफेसर तरंग से K23 नामक शहर में एक समारोह में आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने विभिन्न नए पाठ्यक्रम पेश करे हैं और छात्रों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को 2 जून से राज्य सरकार द्वारा आयोजित तेलंगाना जन्म दिवस समारोह के भाग लेने के लिए कहा गया है और महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न खेलों में विजयी रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया और इसी कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्रीनिवास राव, CSIR के वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकटरमन, उस्मानिया विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के प्रमुख आचार्य शिवराज ने भाग लिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने पीएचडी की बढ़ी हुई फीस तत्काल कम करने और शोध छात्रों के खिलाफ
बीसी द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से बाँच आने की मांग करी है और उन्होंने निजी शोध केंद्रों के निर्णय को वापस लेने और ग्रामीण क्षेत्र की शोध छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। शोध छात्रों ने कुलपति के दमनकारी कार्यों की निंदा करने के लिए कलाशाला में एक मीडिया बैठक आयोजित करी और उन्होंने कहा कि वह उस्मानिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की बढ़ी हुई फीस के खिलाफ संघर्ष कर रहे शोध छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हैं। आंदोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के शोध छात्र। नीले ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से सत्या को निशाना बना रहे हैं। प्रवेश परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल करने वाले सत्या को पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने निशाना बनाते हुए फिर से बदलकर सिद्दीपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को आवंटित कर दिया था। बांचू मनोज का जन्मदिन केयर एंड लव अनाथालय गजुला रामाराव कुतुबुल्लापुर में भव्य तरीके से मनाया गया। उन्होंने कहा है कि वह अनाथालय के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाकर खुश है। मनोज ने कुछ समय बच्चों के साथ बिताया, उन्हें कॉपियां, खिलौने और नाश्ता दिया। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों जैसे अनाथालयों में अपना जन्मदिन मनाने से उन्हें बहुत खुशी मिली। उन्होंने कहा कि वह बृहस्पति प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर ऐसे कई और कार्यक्रम करना चाहते हैं जो एकता दान संगठन है जिसे उन्होंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। मनोज ने खुलासा किया है कि वह कई कार्यक्रम करेंगे जो बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी होंगे। मलयालम हीरोइन संयुक्ता ने कहा है कि वह तेलुगु दर्शकों द्वारा उन्हें दिखाए गए प्यार के लिए हमेशा ऋणी है। सर और विरूपाक्षी फिल्मों के माध्यम से तेलुगु दर्शकों के लिए पेश की गई इस सेल्स वुमेन ने स्थानीय विधायक दाना नागेंद्र के साथ हैदराबाद के पंजागुट्टा में स्थापित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम के उद्घाटन किया है। संयुक्ता ने कहा कि उन्हें अच्छी डिजाइन और स्मार्ट ज्वेलरी पसंद है। विधायक दानम नागेंद्र ने कहा कि हैदराबाद शहर अब ग्लोबल सिटी बन गया है, यहाँ सभी भाषा और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय और आईटी जैसे सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास करने वाला राज्य है। Headmistress ఉంది, so please be careful about the headmistress. అందరికీ నమస్కారం, మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం, బాగున్నారండి? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. ఇప్పుడు సెన్కో గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ ది 139th షోరూమ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే సెకండ్ షోరూమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. 50 years ఆఫ్ ట్రెడిషన్ అనేది చిన్న విషయం కాదు. దట్ మీన్స్ పీపుల్ లవ్ దెమ్. సో దే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద లాయల్టీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద దేర్ డిజైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వై దే ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ 50 years. సో అలా ఒక ట్రెడిషన్ ఉన్న లెగసీ ఉన్న ఒక బ్రాండ్కి మనం మన విషెస్ అన్ని ఇచ్చేద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. That's it. Okay, thank you, madam. The land of gold and diamonds, which is Hyderabad, and this is our 139th store. Senco Gold and Diamond stands for Karigari, craftsmanship. If we see the Karigars all across the country, they come from the villages in and around Calcutta. To the people of Hyderabad and Telangana, we want to bring the handcrafted Karigari in gold, diamond, platinum. So with the best value for money, best pricing and the best design, I hope that the people of Hyderabad blesses Senco Gold and Diamond and comes and visits the store and buys jewelry. Thank you very much, and all kinds of jewelry is there for all budgets and all kinds of people. Thank you very much. तेलंगाना राज्य पेय पदार्थ निगम के अध्यक्ष गज्जिला नागेश ने छावनी क्षेत्र के तहत वार्ड नंबर 3 से गांव मधुकीला मैदान में सुबह की सैर करने वालों के साथ बातचीत करी है। कई खिलाड़ियों से चर्चा करी और उनकी समस्या पूछी है। नागेश ने कहा कि वह छावनी के ग्रामीण खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएगी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इस गर्मजोशी से स्वागत कार्यक्रम में कोच दिलीप राम, लोकेश मनीतेजा, बीआरएस पार्टी के नेता रावुला, सतीश और श्रीनिवास ने भाग लिया है। सीपी सीवीआरएन ने कहा है कि हैदराबाद कमिश्नरेट को 35 साल बाद पुनर्गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कमांड कंट्रोल रूम हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा आयुक्तालय के अधिकारी क्षेत्र में 1.60 करोड़ आबादी वाले इलाके में शांति कायम करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे जैसे थाने में मामले बढ़ रहे हैं, एक नया थाना स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए थाने 2 जून से काम करना शुरू कर देंगे। बढ़ती आबादी के हिसाब से नए थाने बनाए जा रहे हैं।
सीएम ने कहा कि शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सचिवालय के लिए नया थाना बनाया जा रहा है। बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को बहादुरपुरा पुलिस ने पकड़ा है और आरोपी के पास से 5 लाख की 10 बाइकें जब्त करी गई है। इसी महीने बाइक चोरी होने की कई लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर रिमांड पर लिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई ने सांसद अविनाश रेड्डी को एक बार फिर नोटिस जारी किया है और इसमें कहा गया है कि वह इसी महीने की 22 तारीख को ट्रायल के लिए आए। इस मामले में कथित आरोपी अविनाश रेड्डी पहले भी 2 बार सीबीआई जांच से गैरहाजिर हो चुका है। सांसद ने सीबीआई अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि हाल ही में अब जब नोटिस जारी किए गए तो पूर्व नियुक्तियों के कारण वह जांच के लिए नहीं आ सका और उन्होंने अधिकारियों से 4 दिन की समय सीमा देने को कहा और इसी के साथ ही अधिकारियों ने इस महीने की 19 तारीख को जांच के लिए आने का नोटिस भेजा है। हालांकि अविनाश रेड्डी की मां बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस वजह से अविनाश रेड्डी सीबीआई जांच में शामिल नहीं हो सके। इस सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इसी महीने की 22 तारीख को सुबह 11 बजे हैदराबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में उनके सामने पेश होने का आदेश दिया गया है।